दोस्तों, आज है बेसिक कंप्यूटर क्लास का दूसरा दिन और आज हम सीखेंगे कीबोर्ड के सभी 104 बटन का बारीकी से परिचय और वो भी प्रैक्टिकल के साथ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसके बाद आपको कीबोर्ड के लिए किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको कीबोर्ड से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का इतिहास क्या है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं और किस बटन का कंप्यूटर में कैसे यूज किया जाता है। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए कीबोर्ड से जुड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इससे आपका कंप्यूटर नॉलेज भी मजबूत होगा। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मिर्जा और स्वागत है आपका इजी एजुकेशन विद मिर्जा डिजिटल कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, कीबोर्ड के लिए हमारा पहला पॉइंट है कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी टेक्स्ट को टाइप करने या फिर कंप्यूटर को कमांड देने के लिए करते हैं। टेक्स्ट टाइप करना मीन्स जब हम कीबोर्ड से कुछ भी लिखते हैं, जैसे इजी एजुकेशन, तो हमने जो ये लिखा है इसको कहते हैं टेक्स्ट को टाइप करना। और कमांड देने का मतलब है हमने जो ये टेक्स्ट को टाइप किया है, अगर हमें इसे बोल्ड मीन्स गहरा करना है तो जब हम कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करके इसे बोल्ड करेंगे, इसे कहते हैं कमांड देना। तो कीबोर्ड का यूज किसी टेक्स्ट को टाइप करने और कंप्यूटर को कोई कमांड देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड के लिए हमारा दूसरा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का इतिहास। तो हमारे सामने जो ये QWERTY वाला कीबोर्ड है, इसे हम कहते हैं QWERTY कीबोर्ड। तो इस QWERTY लेआउट वाले कीबोर्ड की खोज सन 1868 में 1868 में अमेरिका के आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने की थी। कीबोर्ड के लिए हमारा तीसरा पॉइंट है कीबोर्ड कीज, कीबोर्ड की कुंजियां। तो एक नॉर्मल या विंडो कीबोर्ड में टोटल 104 की होती हैं। हमें स्क्रीन पर जो ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें भी 104 कुंजियां हैं और आज हम इन सभी कुंजियों का परिचय प्रैक्टिकली करेंगे। कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1 से F12 तक जितनी भी कुंजियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज। सबसे पहले हम इन फंक्शन की का यूज देखते हैं। इसमें पहली फंक्शन की है F1। F1 की का यूज किसी प्रोग्राम के लिए हेल्प मीन्स सहायता लेने के लिए किया जाता है। जैसे ये MS वर्ड प्रोग्राम है और अगर हमें MS वर्ड प्रोग्राम के लिए कोई हेल्प लेनी है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से जैसे ही F1 की प्रेस करते हैं तो MS वर्ड प्रोग्राम के लिए हेल्प मेनू ओपन हो जाता है और हम इस मेनू से MS वर्ड के लिए कोई भी हेल्प ले सकते हैं। अगर हमें इस प्रोग्राम के अलावा किसी और प्रोग्राम के लिए हेल्प लेनी है तो भी हम F1 की का यूज करेंगे। जैसे हमें इस MS एक्सेल प्रोग्राम के लिए हेल्प लेनी है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F1। तो F1 की का यूज किसी भी प्रोग्राम का हेल्प मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। अगली फंक्शन की है F2। अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम मीन्स उनके नाम बदलने हैं तो इसके लिए हम F2 फंक्शन की का यूज करते हैं। जैसे डेस्कटॉप पर यह फोल्डर है, अगर हमें इसका नाम बदलना है तो हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करके जैसे ही F2 बटन प्रेस करेंगे तो इसमें रीनेम कमांड एक्टिव हो जाएगी और हम इसका नाम बदल सकते हैं। F2 फंक्शन की से हम MS एक्सेल की सेल में एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें MS एक्सेल में लागू किए गए किसी फॉर्मूला में एडिटिंग करनी है, इसके लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करके जैसे ही कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे तो वह सेल एक्टिव हो जाएगी और हम उस सेल के फॉर्मूला में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो F2 फंक्शन की का यूज किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने
और एमएस एक्सेल की सेल को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। अगली फंक्शन की है F3। अगर हमें किसी प्रोग्राम या ब्राउजर में सर्च बॉक्स को एक्टिव करना है तो हम F3 फंक्शन की का यूज करते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर में से किसी फाइल को खोजना है तो इसके लिए हम दिस पीसी इसे ओपन करेंगे। अब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F3 तो इसका सर्च बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। अब हमें जिस फाइल को खोजना है हम उसका नाम इस सर्च बॉक्स में टाइप कर देंगे। और इसी प्रकार अगर हमें किसी ब्राउजर में सर्च बॉक्स को एक्टिव करना है तो हम उस ब्राउजर को ओपन करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F3 और F3 बटन प्रेस करते ही ब्राउजर का भी सर्च बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। तो F3 फंक्शन की का यूज किसी प्रोग्राम के सर्च बॉक्स को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। अगली फंक्शन की है F4। अगर हमें किसी प्रोग्राम या किसी ब्राउजर के एड्रेस बार को एक्टिव करना है तो हम यूज करते हैं F4 फंक्शन की का। अगर हम दिस पीसी इस प्रोग्राम में आकर F4 बटन को प्रेस करेंगे तो इस प्रोग्राम का एड्रेस बार एक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम किसी ब्राउजर में आकर F4 बटन को प्रेस करेंगे तो उसका भी एड्रेस बार एक्टिव हो जाता है। तो F4 फंक्शन की का यूज किसी प्रोग्राम या किसी ब्राउजर के एड्रेस बार को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। और अगर हम अल्टर बटन के साथ F4 की को प्रेस करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम बंद हो जाता है। जैसे अगर हमें इस MS वर्ड प्रोग्राम को बंद करना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F4। और अगर हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो हम डेस्कटॉप पर आकर अल्टर बटन के साथ जैसे ही F4 की प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम F4 की का यूज दो तरीके से कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F5। अगर हमें कंप्यूटर को, ब्राउजर को या फिर किसी वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो हम यूज करते हैं F5 फंक्शन की का। जब हम किसी ब्राउजर में किसी साइट को ओपन करते हैं और उस साइट के ओपन होने में कोई एरर आता है तो हम कीबोर्ड से जैसे ही F5 बटन को प्रेस करते हैं तो वह साइट रिफ्रेश हो जाती है और ब्राउजर में हमारा पेज रीओपन होने लगता है। इसी प्रकार से अगर हम डेस्कटॉप पर आकर F5 बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर भी रिफ्रेश हो जाता है। तो F5 फंक्शन की से हम कंप्यूटर और किसी ब्राउजर को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F6। F6 की का यूज भी एड्रेस बार में पहुंचने के लिए होता है। जैसे अगर हम इस क्रोम ब्राउजर में F6 की को प्रेस करते हैं तो कर्सर तुरंत इसके एड्रेस बार में चला जाता है और हम वहां से कोई नई वेबसाइट टाइप कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F7। अगर हमें MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर की गलती को ठीक करना है तो इसके लिए हम F7 की का यूज करते हैं। जैसे MS वर्ड में ये एजुकेशन शब्द लिखा है और इसमें स्पेलिंग की एरर शो हो रही है। इस एरर को ठीक करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F7 तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके ऊपर वाले भाग में रॉन्ग वर्ड और नीचे वाले भाग में करेक्ट वर्ड शो होता है। इसमें हम चेंज पर क्लिक करके इस वर्ड की स्पेलिंग एरर को करेक्ट कर सकते हैं। तो F7 फंक्शन की से हम किसी भी टेक्स्ट की स्पेलिंग एंड ग्रामर की गलती को ठीक कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F8 और F9। वैसे इन दोनों फंक्शन की का यूज कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम में बहुत कम है, लेकिन टैली में इन दोनों की का यूज वाउचर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे सेल्स वाउचर के लिए F8 और परचेज वाउचर के लिए F9 फंक्शन की का यूज किया जाता है। अगली फंक्शन की है F10। इसका यूज MS वर्ड,
एक्सेल या पावर पॉइंट की रिबन के अंतर्गत आने वाली टैब को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हमें इस MS एक्सेल प्रोग्राम की टैब को हाईलाइट करना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F10। इससे सभी टैब की शॉर्ट की शो होने लगती है। जैसे होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N। अगर हमें इंसर्ट टैब पर जाना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे N। मीन्स इस प्रोग्राम में जो काम हम अल्टर की से करते हैं वही काम F10 की से भी कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F11। किसी प्रोग्राम, किसी ब्राउजर या किसी वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पर करने के लिए F11 फंक्शन की का यूज किया जाता है। अगर हमें दिस पीसी इस प्रोग्राम की विंडो को फुल स्क्रीन करना है तो हम कीबोर्ड से जैसे ही F11 की प्रेस करेंगे तो इसकी विंडो फुल स्क्रीन मोड पर हो जाती है इस प्रकार से, और इसमें टास्क बार भी हाइड हो जाता है। इस फुल स्क्रीन विंडो को नॉर्मल विंडो में करने के लिए हम कीबोर्ड से फिर से प्रेस करेंगे F11 तो ये फिर से नॉर्मल विंडो हो जाएगी। अगर हमें किसी ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड पर करना है तो इसके लिए भी हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 और इसे भी नॉर्मल करने के लिए हम फिर से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। और इसी प्रकार अगर हमें किसी वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पर करना है तो इसके लिए भी हम उस वीडियो को ओपन करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। तो F11 की से हम किसी प्रोग्राम, किसी ब्राउजर या किसी वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पर कर सकते हैं। और लास्ट फंक्शन की है F12। अगर हमें MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो हम यूज करते हैं F12 फंक्शन की का। जैसे अगर हमें इस MS एक्सेल की फाइल को सेव करना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। इससे हमारे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम फाइल का कोई सा भी नाम टाइप करके फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये था F1 से F12 तक सभी फंक्शन की का डिटेल में परिचय। इसके बाद दूसरी की है नंबर या न्यूमेरिक की। फंक्शन की के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 ये जितनी भी कीज हैं इन्हें हम नंबर या न्यूमेरिक कीज कहते हैं। कीबोर्ड के राइट साइड में ये जो 0 से 9 तक की हैं इन्हें भी हम नंबर या न्यूमेरिक की कहते हैं। लेकिन ये की तभी काम करती हैं जब ये नमलॉक बटन ऑन होता है। अगर नमलॉक बटन ऑन नहीं होगा तो ये स्लैश, स्टार, माइनस, प्लस, एंटर, डेल, पेज डाउन, पेज अप, एंड और होम ये की तो काम करेंगी, लेकिन 0 से 9 तक के ये अंक तभी काम करेंगे जब ये नमलॉक बटन ऑन होता है। और इसके ऑन होने का सिग्नल है कि इसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइट जलती है। तो नंबर या न्यूमेरिक की का यूज कंप्यूटर में मैथमेटिकल काम को करने या कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। कीबोर्ड की अगली की है अल्फाबेटिक या टाइपराइटर की। इन कीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस R बटन। तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम टाइप करेंगे OSK और ओके करते ही हमारे सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाता है। ये कंप्यूटर का इंटरनल कीबोर्ड होता है। अगर हमारे कीबोर्ड की कोई की काम नहीं करती है तो उस कंडीशन में भी हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अल्फाबेटिक या टाइपराइटर की। नंबर की के नीचे 3 रो में जो 26 लेटर होते हैं, मतलब A से Z तक जो 26 अक्षर होते हैं, उन्हें हम अल्फाबेटिक या टाइपराइटर की कहते हैं। कीबोर्ड से टाइपिंग करते समय इसके बीच वाली की को फर्स्ट रो कहा जाता है, जिसमें A, S, D, F, G, H, J, K,
L, ये कुल 9 लेटर होते हैं और इन ऊपर वाली की को सेकंड रो कहा जाता है, जिसमें Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P ये कुल 10 अक्षर होते हैं और इसके सबसे नीचे वाली की को थर्ड रो कहा जाता है, जिसमें Z, X, C, V, B, N और M ये कुल 7 लेटर होते हैं। तो अल्फाबेटिक या टाइपराइटर की में ये कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनका यूज किसी लेटर या एप्लीकेशन को लिखने या फिर किसी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड की अगली की है सिंबल की या स्पेशल कैरेक्टर की। तो सिंबल की का यूज टाइपिंग, कोडिंग, कैलकुलेशन, पासवर्ड या फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है और एक नॉर्मल या विंडो कीबोर्ड में टोटल 32 सिंबल की होती हैं। इसमें 11 सिंबल की बिना शिफ्ट के होती हैं और 21 सिंबल की शिफ्ट के साथ होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्ट के साथ यूज होने वाली 21 सिंबल की। और ये की तभी टाइप होती हैं जब हम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं। मतलब ये ऊपर वाले जितने भी सिंबल होते हैं इन्हें टाइप करने के लिए हमें शिफ्ट बटन को प्रेस करना होता है। शिफ्ट के साथ पहली सिंबल की है टिल्डे और ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क और ये है @, ये है हैज और ये है डॉलर और ये है परसेंट और ये है कैरेट और ये है एम्परसेंड या एंड की और ये है एस्ट्रिक या स्टार और ये है स्मॉल ओपन ब्रैकेट और ये है स्मॉल क्लोज ब्रैकेट और ये है अंडरस्कोर और ये है प्लस और ये है वर्टिकल मार्क और ये है क्लोज कर्ली ब्रैकेट और ये है ओपन कर्ली ब्रैकेट, ये है डबल कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमा, ये है कॉलन, ये है क्वेश्चन मार्क और ये है ग्रेटर देन और ये है लेस देन। तो शिफ्ट के साथ ये है 21 लेटर। अब हम देखते हैं बिना शिफ्ट वाली सिंबल की। बिना शिफ्ट के पहली सिंबल की है पाइप और आगे 1 से लेकर 0 तक हैं नंबर की, जिनका यूज हम देख चुके हैं। इसके बाद अगली सिंबल की है डैश या माइनस और ये है इक्वल या बराबर, ये है बैकस्लैश, ये है क्लोज ब्रैकेट और ये है ओपन ब्रैकेट, ये है एपोस्ट्रॉफी, ये है सेमीकोलन और ये है फॉरवर्ड स्लैश और ये है डॉट या फुल स्टॉप और ये है कॉमा। तो बिना शिफ्ट के ये 11 सिंबल की होती हैं। इस प्रकार कीबोर्ड में टोटल 32 सिंबल की या स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। कीबोर्ड की अगली की है मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की ऐसी की होती है जो अकेली प्रेस करने पर कोई रिजल्ट नहीं देती, लेकिन जब इन्हें दूसरी की के साथ प्रेस किया जाता है तो ये स्पेशल कमांड या एक नई कमांड को एक्टिवेट करती हैं, जैसे कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट। जैसे अगर हमें MS वर्ड के इस टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है तो ये काम अकेले कंट्रोल की से नहीं होगा। इस टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद कंट्रोल बटन के साथ C लेटर को प्रेस करेंगे और इसे जहां पेस्ट करना है वहां पर कर्सर रखकर कंट्रोल बटन के साथ V लेटर को प्रेस कर देंगे। और इसी प्रकार अगर हमें कंप्यूटर में खुले हुए किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करते हैं। इससे हम एक प्रोग्राम से
दूसरे प्रोग्राम में स्विच हो जाते हैं। और इसी प्रकार अगर हमें टाइपिंग करते समय किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखना है तो इसके लिए हम शिफ्ट की के साथ उस लेटर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि ये मॉडिफायर की कीबोर्ड के दोनों साइड होती हैं, क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमें दोनों हाथों से इन मॉडिफायर की का यूज करना पड़ता है, इसलिए ये कीबोर्ड के दोनों साइड होती हैं। कीबोर्ड की अगली की है एरो की, और ये एरो की 4 प्रकार की होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। जैसे अगर हमें एमएस वर्ड में दिए गए इस टेक्स्ट के एक लेटर आगे जाना है तो हम राइट एरो को प्रेस करेंगे, और अगर एक लेटर पीछे जाना है तो हम लेफ्ट एरो को प्रेस करते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमें किसी टेक्स्ट के एक लाइन ऊपर जाना है तो हम अप एरो की का यूज करते हैं, और अगर किसी टेक्स्ट की एक लाइन नीचे जाना है तो हम डाउन एरो की का यूज करते हैं। तो किसी टेक्स्ट के दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे पहुंचने के लिए हम एरो की का यूज करते हैं। कीबोर्ड की अगली की है नेविगेशन की, और ये नेविगेशन की भी 4 प्रकार की होती हैं, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। जैसे अगर हमें एमएस वर्ड में दिए गए इस टेक्स्ट की लाइन के स्टार्ट में पहुंचना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे होम, और इसी प्रकार अगर हमें इस लाइन के अंत में पहुंचना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एंड की। तो किसी भी टेक्स्ट की लाइन के प्रारंभ में और अंत में पहुंचने के लिए होम और एंड की का यूज किया जाता है। और इसी प्रकार जो हमारा कर्सर होता है, अगर हमें उससे एक पेज ऊपर पहुंचना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे पेज अप की, और एक पेज नीचे पहुंचना है तो हम प्रेस करते हैं पेज डाउन की। तो नेविगेशन की से हम लाइन और पेज पर मूव कर सकते हैं। कीबोर्ड की अगली की है इंडिकेटर लाइट की, और कीबोर्ड में इंडिकेटर की 3 प्रकार की होती हैं। जब हम इन इंडिकेटर की को प्रेस करते हैं तो ये कीबोर्ड में ग्रीन या येलो लाइट का सिग्नल देती हैं। पहली इंडिकेटर की है नम लॉक। अगर हमें कीबोर्ड के राइट साइड वाले 0 से 9 तक के नंबर को टाइप करना है तो इन्हें टाइप करने के लिए हमें नम लॉक की को ऑन करना होता है, तभी हम 0 से 9 तक के ये अंक टाइप कर सकते हैं। दूसरी इंडिकेटर की है कैप्स लॉक। जब हम कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट में हमारे द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर कैपिटल लेटर में टाइप होने लगते हैं। अगर हमें इन अक्षर को स्मॉल लेटर में टाइप करना है तो हम कैप्स लॉक की को ऑफ कर देंगे, इससे हमारे अक्षर फिर से स्मॉल लेटर में टाइप होने लगते हैं। तीसरी इंडिकेटर की है स्क्रॉल लॉक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम लेफ्ट, राइट, अप और डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हम सेल के दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे मूव कर जाते हैं, लेकिन जब हम स्क्रॉल लॉक की को ऑन कर देते हैं तो हम एरो की से सेल के दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे मूव नहीं कर पाते हैं। तो इंडिकेटर की का यूज नंबर को टाइप करने, किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप करने और एक्सेल में एरो की को लॉक करने के लिए किया जाता है। और कीबोर्ड की लास्ट की है स्पेशल की। अब हम इन सभी स्पेशल की का परिचय करते हैं। तो पहली स्पेशल की है एस्केप। इसका काम है किसी कमांड को कैंसिल करना। जैसे हम एमएस वर्ड पर काम करते हुए फाइल टैब पर क्लिक कर देते हैं। अब हम वापस डॉक्यूमेंट पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे। इससे हम वापस डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाते हैं। तो एस्केप की से हम अप्लाई की गई किसी भी कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। अगली स्पेशल की है टैब की। जैसे हमें एमएस वर्ड में टाइप किए जाने वाले किसी टेक्स्ट में एक बार में ही एक से अधिक स्पेस देना है
तब हम यूज करते हैं टैब की का। और अगर हमें MS एक्सेल के राइट साइड के कॉलम में आगे जाना है तो भी हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब की। और अगर हमें लेफ्ट साइड के कॉलम में वापस आना है तब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ टैब की। अगली स्पेशल की है विंडो की। अगर हमें अपने पीसी में स्टार्ट मेनू को ओपन करना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं विंडो की। अगली स्पेशल की है स्पेस बार। अगर हमें किसी प्रोग्राम में टाइप किए जाने वाले टेक्स्ट में एक लेटर का स्पेस देना है तब हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं स्पेस बार। अगली स्पेशल की है कॉन्टेक्स्ट मेनू की। जो काम हम माउस के राइट क्लिक से करते हैं वही काम हम कॉन्टेक्स्ट मेनू की से भी कर सकते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पर आकर कॉन्टेक्स्ट मेनू की को प्रेस करते हैं तो वही मेनू ओपन हो जाता है जो माउस के राइट क्लिक से ओपन होता है। और अगर हम किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके कॉन्टेक्स्ट मेनू की को प्रेस करते हैं तो भी वही मेनू ओपन होता है जो माउस के राइट क्लिक से होता है। अगली स्पेशल की है एंटर। अगर हमें MS वर्ड प्रोग्राम में एक नई लाइन पर पहुंचना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं एंटर की। तो एंटर की से हम MS वर्ड में एक नई लाइन पर मूव कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर हम MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं, जैसे हमने इन संख्याओं के टोटल के लिए ये फॉर्मूला लगाया है, अब अगर हमें इसका रिजल्ट देखना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एंटर की। तो डॉक्यूमेंट में एक नई लाइन पर पहुंचने और एक्सेल में फॉर्मूला को एक्टिव करने के लिए एंटर की का यूज किया जाता है। अगली स्पेशल की है बैक स्पेस। किसी टेक्स्ट में हमारा कर्सर जहां रखा है, अगर हमें उस कर्सर के लेफ्ट साइड के एक एक लेटर को मिटाना है तो हम बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। इससे कर्सर के लेफ्ट साइड का एक एक लेटर मिटता जाता है। और अगर हमें एक बार में ही पूरे वर्ड को मिटाना है तो इसके लिए हम कंट्रोल बटन के साथ बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। इससे एक बार में ही पूरा वर्ड मिट जाता है। और जैसे ये टेबल है, अगर हमें इस टेबल के कॉलम या रो को डिलीट करना है, जैसे हमें कॉलम को डिलीट करना है तो हम पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बैक स्पेस, तो टेबल का पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। और अगर हमें किसी रो को डिलीट करना है तो इसके लिए हम पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बैक स्पेस और एंटर। इससे हमारी पूरी रो डिलीट हो जाती है। तो ये यूज है बैक स्पेस की का। अगली स्पेशल की है डिलीट। किसी टेक्स्ट में हमारा कर्सर जहां रखा है, अगर हमें उस कर्सर के राइट साइड के एक एक लेटर को मिटाना है तो इसके लिए हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। और अगर हमें कर्सर के राइट साइड के पूरे वर्ड को मिटाना है तो इसके लिए हम कंट्रोल बटन के साथ डिलीट की को प्रेस करेंगे। और जैसे हमने ये एक शेप लिया है, अगर हमें इसको डिलीट करना है तो इसके लिए भी हम शेप को सिलेक्ट करके डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। और इसी प्रकार अगर हमें डेस्कटॉप की किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, जैसे हमें डेस्कटॉप के इस फोल्डर को डिलीट करना है, तो इसके लिए हम फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डिलीट बटन। इससे हमारा डेस्कटॉप का फोल्डर डिलीट हो जाता है। और इसी प्रकार MS एक्सेल में हमें जितने डेटा को डिलीट करना है, सबसे पहले हम उतने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डिलीट बटन को। इससे हमारा सिलेक्ट किया गया पूरा डेटा मिट जाता है। तो इस प्रकार हम डिलीट की का यूज कई तरीके से कर सकते हैं। अगली स्पेशल की है प्रिंट स्क्रीन। अगर हमें वर्तमान में खुली हुई किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट स्क्रीन बटन का। जैसे हमें इस MS वर्ड प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है
तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे प्रिंट स्क्रीन बटन को। लेकिन इस स्क्रीनशॉट को देखने के लिए हमें इसे पेस्ट करना पड़ता है। इस स्क्रीनशॉट को पेस्ट करने के लिए हम यहां पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+V। और इसी प्रकार अगर हमें इस डेस्कटॉप की विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो हम यहां पर भी प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करेंगे और इस MS वर्ड प्रोग्राम में आकर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+V। तो प्रिंट स्क्रीन बटन से हम वर्तमान में खुली हुई किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्पेशल की है पॉज ब्रेक की। अगर हमें अपने पीसी की प्रॉपर्टीज को देखना है, जैसे विंडो वर्जन, रैम, प्रोसेसर, इनकी जानकारी लेनी है, तब हम यूज करते हैं पॉज ब्रेक की का। लेकिन पॉज की का यूज करने के लिए हम इसे विंडो बटन के साथ प्रेस करते हैं। पहले हम विंडो बटन को प्रेस करके रखेंगे, इसके बाद प्रेस करेंगे पॉज की को। इसे प्रेस करते ही हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज की विंडो ओपन हो जाती है और इसमें हम प्रोसेसर, रैम और विंडो वर्जन का पता कर सकते हैं। अगली और लास्ट स्पेशल की है इंसर्ट। जैसे हमें MS वर्ड के किसी टेक्स्ट को ओवरराइट करना है, मीन्स उस टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना है, तब हम यूज करते हैं इंसर्ट की का। लेकिन पहले हमें इंसर्ट की को एक्टिव करना होता है। इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम एडवांस पर क्लिक करेंगे और यहाँ यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और ओके। अब हमें जिस टेक्स्ट को रिप्लेस मीन्स ओवर टाइप करना है, उस टेक्स्ट के आगे कर्सर रखेंगे। जैसे हमें इस टेबल वर्ड को रिप्लेस करना है चेयर से, तो इसके लिए हम टेबल के आगे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इंसर्ट की। अब हम कीबोर्ड से लिखेंगे चेयर। इसमें हम जैसे ही टेक्स्ट को लिखते जाएंगे, वैसे ही पीछे वाला लेटर रिप्लेस होता जाता है। तो दोस्तों, ये था कीबोर्ड की सभी 104 की का प्रैक्टिकल के साथ परिचय। अब हम देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कर्सर के लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को मिटाने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, लागू की गई कमांड को कैंसिल करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है, किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट में एक नई लाइन पर पहुंचने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट को किस प्रकार की कुंजी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आज के 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये कीबोर्ड की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।